क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास में गिवन है। AZGTMNSH, उसके आगे खालिस्तान है। यहाँ वाला पद आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा वर्ड आपका कौन सा लिखा हुआ है, AZ लिखा हुआ है और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, GT लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि A से हमें G कैसे प्राप्त करें और Z से हम T कैसे प्राप्त करें। तो A से G कैसे प्राप्त होगा, E के बाद क्या आता है आपका, B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, D के बाद E आता है, E के बाद F आता है और F के बाद G आता है। तो A से हम कितना लेटर आगे गए, आपका 1 2 3 4 5 6 लेटर हम कहाँ पर गए, आगे गए। इसी प्रकार Z से आपको क्या प्राप्त करना है, Z से आपको T प्राप्त करना है। तो आपका T के बाद क्या आता है, STUVWXY। तो हमें Z से कहाँ पर जा रहे हैं, Z से हम यहाँ पर पीछे जा रहे हैं। कितना लेटर पीछे गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 लेटर हमें पीछे जा रहे हैं। कहने का मतलब है इस सीरीज में हमने पहला लेटर से अगला लेटर प्राप्त करने के लिए 6 लेटर हम आगे गए, उसके बाद में हमें यहाँ पर 6 लेटर पीछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम A से G पर गए तो हमने 6 लेटर आगे गए और Z से T पर गए तो 6 लेटर पीछे गए। इसी प्रकार G में 6 लेटर आप जोड़ दोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, M पर पहुँच जाओगे। और T आपका 20 पर आता है, 20 में से 6 लेटर घटा दोगे तो संख्या आपकी 14 बचेगी और 14 पर क्या आता है, N आता है। इसी प्रकार जो M है आपका 13 पर आता है, 13 में 6 लेटर जोड़ोगे तो 19 आएगा, 19 पर आपका S आता है। इसी प्रकार N आपका कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पे आता है। 14 में से 6 लेटर घटा दोगे तो H पर पहुंच जाओगे, H आपका 8 नंबर पर आता है। अब आपका ये शब्द आ गया SH। तो S से तो हमें क्या जाना है, S से तो हमें 6 लेटर आगे जाना है। तो S आपका जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज है उसमें कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। 19 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो संख्या आ जाएगी आपकी 25 आ जाएगी। और 25 पर कौन सा लेटर आता है, Y आता है, क्योंकि टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 पे आपका Z आएगा। इसी प्रकार जो H है, H आपका कितने पर आता है, 8 पर आता है। 8 में से यहाँ पर क्या करना है आपको, 6 लेटर घटाना है। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 2 पर कौन सा लेटर आता है, 2 पर आपका B आता है, क्योंकि A 1 पर आता है, B 2 पर आता है। तो यहाँ पर आपके 2 लेटर आ गए YB आपके लेटर आ चुके हैं जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो 4 ऑप्शन है, मील, लीटर, गज और सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपने देखा जो लीटर है वो किसी चीज़ को मापने के काम आता है, लेकिन वो चीज़ कैसी होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए, तरल होनी चाहिए, उसे मापने के काम आता है लीटर। इसी प्रकार से मील, गज और सेंटीमीटर ये क्या है, ये सभी जमीन को मापने की इकाई है। ये सभी जमीन को मापने की इकाई है, जबकि लीटर हमारा तरल जो पदार्थ है उसे मापने की इकाई है।
तो लीटर हमारा विषम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 से 8, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3 से 27, और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 से 32, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 5 से 125। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 से 8। तो 2 का अगर क्यूब कर दिया जाए, कहने का मतलब है 2 को आपस में 3 बार अगर गुणा कर देंगे तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगी। इसी प्रकार से हमने बी ऑप्शन में ये कंडीशन लगानी है, मतलब पहली संख्या का जो क्यूब होता है वो आपकी दूसरी संख्या के बराबर होगा। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है आपका? 3 त्रिक का 9 और 9 तिया 27 होता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। इसी प्रकार से सी ऑप्शन में हमें 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, मतलब यहाँ पर 32 की जगह क्या आना चाहिए? 32 की जगह आपका 64 आना चाहिए। इसी प्रकार से 5 का हम क्यूब करेंगे तो 5 25 और 25 पंजे 125। तो 125 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने देखा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, इन तीनों के अंदर पहली संख्या का हम क्यूब करते हैं तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में पहली संख्या का हमने क्यूब किया तो हमें 64 प्राप्त हो रहा है, जबकि यहाँ पर संख्या 32 लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में सी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। नंबर सीरीज आपको गिवन है 24, 60, 120, 210 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क गिवन है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम देखते हैं 24 से हमें 60 पर पहुंचना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 36 हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर 24 में हम 36 जोड़ दें तो हमारा 60 हो जाता है। इसी प्रकार से आपको 60 से 120 पर जाना है तो 60 में 60 जोड़ दिया जाए तो 120 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 120 से आपको 210 पर जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 90 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारी आगे सीरीज बढ़ेगी। तो 210 में हम कितना जोड़ेंगे ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने 36 जोड़ा, उसके बाद में हमने 60 जोड़ा, उसके बाद में हमने 90 जोड़ा। तो कैसे जोड़ा? तो 36 क्या होता है? ये हमारा 6 गुना 6 होता है। 60 हमारा क्या होता है? 6 गुना 10 होता है। इसी प्रकार से जो 90 होता है वो कितना होता है? 15 छिक्की 90 होता है। तो 6 तो यहाँ पर कॉमन है। इसके अलावा संख्या सबसे पहले हमारी 6 संख्या है, उसके बाद में 10 है, मतलब 6 से हम 10 पर गए तो हमने कितना जोड़ा? यहाँ पर हमने 4 जोड़ा है। 10 से हमें 15 पे गए तो हमने कितना जोड़ा है? तो यहाँ पर हमने 5 जोड़ा है। तो सबसे पहले हमने 4 जोड़ा, उसके बाद में हमने 5 जोड़ा। अब हम कितना जोड़ेंगे? यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, मतलब 6 को कितने से गुणा करेंगे? 15 प्लस 6। तो 15 प्लस 6 कितना होता है? 21 होता है। अगर आप 21 को 6 से गुणा करोगे तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 126 आ जाएगी। अगर आप 210 में 126 को जोड़ देते हो तो आपका क्वेश्चन मार्क वाली संख्या आ जाएगी, जो कि 6 में 0 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ोगे तो आपका 3 आ जाएगा, और फिर से 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। संख्या आपकी आ जाएगी 336 आ जाएगी, जो कि आपका बी आंसर हो जाएगा। एक बार वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें 24 से 30 पर पहुंचना है तो हमने संख्या जोड़ी, यहाँ पर 36 हमने जोड़ा। 60 से हमें 120 पर पहुंचना है तो 60 हमने ऐड किया। उसके बाद में 120 से हमें 210 पर पहुंचना है तो 90 यहाँ पे हमने ऐड किया। और फिर हमने देखा जो 36 है
वो 6 गुना 6 होता है, 60 हमारा 6 गुना 10 होता है, 90 हमारा 6 गुना 15 होता है। तो नेक्स्ट वाली संख्या कौन सी आनी चाहिए? तो ये हमारी आनी चाहिए 6 गुना 21 आना चाहिए, क्योंकि 6 से हम 10 पर गए तो हमने 4 जुड़ा, 10 से हम 15 पर गए तो 5 जुड़ा, तो अब कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 6 गुना 21 कितना हो जाएगा? ये हमारा 126 हो जाएगा, जिसको हमें 210 में जोड़ना पड़ेगा अगर क्वेश्चन मार्क वाली संख्या फाइंड आउट करनी है। तो इस प्रकार से 126 प्लस 210 कितना हो जाएगा? ये हमारा 336 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। है आपका नीचे आपको एक डायग्राम गिवन है जिसमें पूछा गया है कितने खिलाड़ी क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलते हैं। मतलब ऐसे खिलाड़ियों की संख्या बतानी है जो कि क्रिकेट भी नहीं खेलता है और फुटबॉल भी नहीं खेलता है। मतलब ऐसे खिलाड़ी जो केवल कौन सा खेल खेलते हैं? कबड्डी खेलते हैं, उनकी संख्या आपको बतानी है। तो डायग्राम को हम गौर से देखते हैं तो जो सर्किल है वो क्रिकेट को शो करता है और फुटबॉल एक रेक्टेंगल को शो करता है और कबड्डी एक ट्रायंगल को शो करता है। तो ये वाला पार्ट आपने देखा, इसमें क्रिकेट भी शामिल है और कुछ फुटबॉल भी शामिल है। लेकिन ये ट्रायंगल वाला जो पार्ट है इसमें कबड्डी गेम आता है, जो कि 58 एक ऐसी संख्या है जिसके जो खिलाड़ी है वो केवल कौन सा खेल खेलते हैं? वो केवल आपका कबड्डी खेलते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो 2 नंबर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका पी क्यू आर और एस ताश खेल रहे हैं। पी और क्यू भागीदार है, मतलब साथी है। इसी प्रकार से एस का मुख उत्तर दिशा की ओर है, पी का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो किसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस का मुख किस दिशा की ओर है? आपका उत्तर दिशा की ओर है। तो एस को हम सबसे पहले बैठा देते हैं और इसका मुंह उत्तर की ओर कर देते हैं। फिर आगे कहा गया है पी का मुख पश्चिम की ओर है, तो पी का मुख किधर कर देते हैं? हमें पश्चिम की ओर कर देते हैं। और शुरू में कहा गया है पी और क्यू भागीदार है, मतलब दोनों क्या है? पार्टनर है। तो पी के सामने कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। इसी प्रकार से अब बचा कौन है? पी आ गया, क्यू आ गया, एस आ गया, तो आर आपका बचा। तो आर किसका भागीदार हो जाएगा? तो आर आपका एस का भागीदार हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है किसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है? तो दक्षिण किधर होता है? दक्षिण हमारा इस ओर होता है। तो इस तरफ कौन बैठा है? आर आपका बैठा है। तो आर का मुख दक्षिण की ओर है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आर हमारा आंसर हो जाएगा।